भगवान की अतिशय मंगलमय कृपा से हम लोगों का आज ऐसा सद्भाग्य जागृत हो रहा है जो इस लर्न गीता के 30वें बैच के उद्घाटन समारोह को हम साक्षात देख रहे हैं। सर्वप्रथम मैं चरण वंदना करता हूं गुरुदेव परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज का, जो कि गीता परिवार के संस्थापक अध्यक्ष हैं, श्री राम जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि के भी उपाध्यक्ष है और पूरे भारत में वेदों की और गीता की गंगा बहाने वाले हम सबके परम आदरणीय पूजनीय संत चरण हैं। आज हमारे साथ हम लोगों को विशेष रूप से आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए परम श्रद्धेय परम संत सुधांशु जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं। मैं आपके चरण कमलों को भी वंदना करता हूं। आपके आगमन मात्र से हम सब लोगों का उत्साह शतगुणित हो गया है और हमें आशा है कि आज आपके आशीर्वादों से हम लोग इस कार्यक्रम की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। गीता परिवार परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में गत 36 वर्षों से ये सारा उपक्रम करता आ रहा है और पूरे देश में बाल संस्कार का और गीता के प्रचार का काम एकदम जमीनी स्तर पर करने का काम हमारे कार्याध्यक्ष डॉक्टर संजय जी मालपानी और परम पूजनीय गुरुदेव और संतों की कृपा से एकदम अद्भुत रूप से चल रहा है। कोविड के काल में हम लोगों ने learngita.com का आरंभ किया। आज जब महाराज जी आप पधारे हैं तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करना चाहता हूं, महाराज जी कैसे संतों की कृपा से ये सारा काम बढ़ा। पूज्य स्वामी जी ने उससे पहले ही 3-4 महीने पहले हम लोग को दिसंबर 2019 में एक संकल्प दिया, हर कर गीता हर घर गीता, और कहा कि इसको खूब अब अपने को गीता का प्रचार करना है, इसका समय आ गया। हम लोग उस वक्त तो उस बात को इतना समझ नहीं पाए, लेकिन जून 2020 में जब सब कुछ बंद हो गया और लर्न गीता का आरंभ किया तो हमें लगा था ऑनलाइन कोई 500-700 लोग सीखने आएंगे और हमने उसी प्रकार का एक योजना बनाकर इसका आरंभ किया। लेकिन संतों का संकल्प और भगवान की कृपा कैसा अद्भुत काम करती है कि पहले ही बैच में 2500 लोगों को एडमिशन देने के बाद ये कार्य एकदम बढ़ता चला गया। दूसरे बैच में 4000, फिर 7000, फिर 11000, फिर 15000 और आज 47,008 82 देशों से आज इस नए बैच में 30वें वर्ग में आपके आशीर्वाद के साथ जुड़ रहे हैं और एक नई गीता सीखने की यात्रा का आरंभ कर रहे हैं। गीता के प्रवचन आदि तो बड़ी संख्या में पहले से उपलब्ध है, इतने सारे संतों के महापुरुषों के आचार्यों के भाष्य भी उपलब्ध है, लेकिन गीता को संस्कृत में पढ़ा कैसे जाए ये इतना सुलभ पहले कभी नहीं था। आज 13 भाषाओं में सवेरे 5 बजे से रात के 2 बजे तक 19 समय सत्रों में 2000 से भी ज्यादा जूम क्लासेस में भगवत गीता का पठन पाठन हो रहा है। 8000 से भी ज्यादा गीता सेवी इस कार्यक्रम को संभाल रहे हैं और ये कार्यक्रम अद्भुत गति से बढ़ता हुआ जा रहा है। 182 देशों से 8,06,932 साधक अभी तक इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और रोज लाखों साधक इस कक्षा को अपने अपने ग्रुप में, अपनी अपनी भाषाओं में, अपने अपने समय सत्रों पर अटेंड करते हैं। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अरे जब राम जी की कृपा होती है तो समुद्र भी मीठा हो जाता है और अग्नि भी शीतल हो जाती है और गरल भी सुधा यानी विष भी अमृत के समान हो जाता है। और आज तो सुधा के सागर सुधांशु जी महाराज हम लोग के पीछे पधारे हैं, तो हम लोग तो आज अमृतमय वातावरण से इस जब 30वें वर्ग का आरंभ करेंगे तो पक्का विश्वास है कि इस बैच के पधारे हुए साधकों को एक नए प्रकार का उत्साह, एक नए प्रकार का मार्गदर्शन मिलेगा। कैसे आगे बढ़ रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, हम लोग दिखाना चाहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आज पूज्य संत प्रवर हमारे साथ जुड़े हैं। तो गीता की किस प्रकार की सेवा गीता परिवार करता जा रहा है, हजारों हजार लोग भगवत गीता को कंठस्थ कैसे कर रहे हैं, इसका छोटा सा नमूना दिखाना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले बुलाते हैं गीताव्रती सोनिया दीदी विजय को, जो कि 39 वर्षीय है, अलवर से है और उन्होंने संपूर्ण भगवत गीता कंठस्थ कर रखी है। इनकी परीक्षा हम लोग यहां करेंगे एक प्रात्यक्षिक के रूप में। तो मैं स्वामी जी को निवेदन करूंगा कि कोई भी श्लोक का पहला चरण आप पूछे
वो श्लोक पूरा करके उसके आगे का एक श्लोक हमारी सोनिया दीदी यहाँ पे बताएगी। जय श्री कृष्ण। अवजानन्ति मां मूढ़ा। 9वें अध्याय से श्लोक है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आदरणीय संतवर सुधांशु जी महाराज जी से भी निवेदन करता हूं कि एक आध श्लोक आप भी पूछिएगा। सबसे पहले तो मैं स्वामी जी महाराज को, जो हमारे बहुत वंदनीय हैं, स्तुत्य हैं, श्लाघनीय हैं, हर रूप में जिनकी एक बहुत बड़ी क्रांति की यह दीप शिखा गीता के रूप में सर्वत्र प्रज्वलित है, पहले उनका अभिनंदन करता हूं और आप सभी का भी बहुत बहुत वंदन है। और इस समय केवल मात्र मैं 12वें अध्याय का ही अद्वेष्टा सर्वभूता नाम यहाँ से चाहूंगा जी। 13वें श्लोक से। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया दीदी। परम श्रद्धेय सुधांशु जी महाराज, आप कुछ पूछें। 9वें अध्याय का 9वां श्लोक। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय हेतुना उदासीनवदासीनं जगत् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। आज हम लोगों का ये बहुत बड़ा भाग्य है कि परम श्रद्धेय पूज्य संत सदगुरु सुधांशु जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। उनका परिचय देने की वास्तव में कोई आवश्यकता है नहीं, सब लोग, सारी दुनिया जानती है पूज्य वर को। और विश्व जागृति मिशन जो कि कई देशों में, भारत में तो काम कर ही रहा है, पिछले 31 वर्षों से भारत के लगभग 90 सेवा केंद्रों से आपकी सेवाएं चल रही है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, नाइजीरिया, जकार्ता, थाईलैंड में कितने नाम गिनाऊं। कई देशों में ये सेवा केंद्र आपके जो आरंभ हुए उसमें अन्यान्य प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। आपकी कथाएं, आपके प्रवचन, आपके सत्संग के कार्यक्रम हम टीवी पर तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज आपको यहाँ जूम कक्षा में पाकर हम अत्यंत आनंदित हैं। संत का लक्षण होता है मानव सेवा, और हमारे पूज्य संत सदगुरु सुधांशु जी महाराज मानव सेवा को ही ईश्वर सेवा मानते। उनके द्वारा स्थापित करुणा सिंधु अस्पताल में, जो कि दिल्ली में है, 14 लाख मरीजों का आज तक इलाज हुआ। 30,000 से अधिक लोगों को दृष्टि प्राप्त हुई। फरीदाबाद में आरोग्य धाम नाम का अस्पताल उनके द्वारा चलाया जाता है। 8 लाख लोगों का इलाज आज तक हो चुका है। हजारों लोगों के ऑपरेशन हो चुके हैं। कई वृद्धाश्रम, अनाथालय, गुरुकुल, विद्यालय, योग गौशालाएं, इस प्रकार के अन्यान्य सेवा के उपक्रम आपके माध्यम से निरंतर चलते जाते हैं। प्रतिवर्ष 8 कुंडीय गणेश लक्ष्मी याग भी आपके द्वारा होता रहता है। ऋषि संस्कृति, वेद संस्कृति, यज्ञ संस्कृति के आप परिवाहक हैं। लॉकडाउन में आपकी सेवा सहायता विलक्षण थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, ये मंत्र लेकर आप निरंतर सेवा के कार्यों में और भगवत सेवा के कार्य में, मानव सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। अब वो क्षण आ गया जिसका हमें बहुत इंतजार था, बड़ी प्रतीक्षा थी कि हमारे गुरुवर, हमारे अपने संत स्वामी सुधांशु जी महाराज हमारे साथ आएंगे। सदगुरु संत जब पधारते हैं और उनके मुखारविंद से कुछ शब्द जब निकलते हैं तो वो आशीष, वो वर्षा साक्षात हम लोगों के सारे कामों को सक्षम बनाने के लिए समर्थ होती है। ऐसी समर्थवाणी, ऐसी संतवाणी जिसके हम लालायित हैं। मैं पूज्य संत सदगुरु सुधांशु जी महाराज को साष्टांग प्रणिपात करता हुआ
निवेदन करता हूं कि कृपया वो सुधा की वर्षा हमारे ऊपर करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गीता शरणं गच्छामि, कृष्णं शरणं गच्छामि, योगं शरणं गच्छामि, ध्यानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, कृष्णं शरणं गच्छामि। पूज्यपाद गीता परिवार के अध्यक्ष, हमारे बहुत ही वंदनीय, श्लाघनीय, प्रशंसनीय, प्रातस्मरणीय गोविंद गिरी जी महाराज एक चलती फिरती संस्था है। आप लोगों को सबको देखकर ये लगता है कि केवल गीता का ही दीप उन्होंने आपके हृदय में नहीं जगाया, बल्कि आपको कृष्णमय कर दिया है। तो बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत सुंदर कार्य हो रहा है। और जब मैंने ये देखा है कि एक छोटी सी आयु से, टीनेजर से लेकर और 80s में जिनकी आयु है, ऐसी महिलाओं को भी और डॉक्टर्स को भी जो अपने समस्त उपचार की प्रक्रियाओं को करते करते स्वयं का भौतिक और आध्यात्मिक उपचार करने के लिए कृष्णं वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के संदेशों को और उपदेशों को, उनकी वाणी को आत्मसात करने के साथ उनको कंठस्थ भी कर रहे हैं। और इस प्रकार से वो सस्वर उच्चारण कर रहे हैं। इस सब को देख कर के बहुत बहुत आनंद हुआ। स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई। और उनके जो भी अनुसरण में, अनुकरण में और अनुचरण में लगे हुए जितने भी भक्त लोग हैं, उन सबको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग, जैसे भी बताया जा रहा था कि अनेक प्रकार के वेद विद्यालय भी स्वामी जी के द्वारा स्थापित किए गए हैं, जिनकी संख्या लगभग 33 बताई गई है। तो ये 33 देवताओं को अर्पित किया हुआ आपका ये महान कार्य। बात वेद की है तो मुझे ध्यान आता है एक मंत्र, जहाँ भक्त एक प्रार्थना करता है, सनः पितेव सोनवे अग्ने सुपायनो भव। परमेश्वर, आप ज्योति स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, और आप पिता हैं और हम पुत्र हैं। सन पितेव सोनवे अग्ने सुपायनो भव। आप हमारे लिए, हम भक्तों के लिए इस तरह सहज हो जाएं, सहज जिनको प्राप्त किया जा सके। तो प्रार्थना है कि आप हमारे लिए ऐसे ही सरल हो जाएं जैसे किसी पुत्र के लिए पिता सरल होते हैं प्राप्त करने के लिए। तो ये वैदिक प्रार्थना जब हम लोग गीता में देखते हैं, उत्तर वहाँ दिया गया जहाँ भगवान यह कहते हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मैं तब सुलभ होता हूँ जब कोई भी भक्त अनन्य चित्त वाला होकर, और जैसे स्वामी जी बोल रहे थे कि सतत शब्द का प्रयोग बड़ा ही अद्भुत गीता में हुआ है। निरंतरता परफेक्शन लाती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में निरंतर का अभ्यास पूर्णता लेकर आता है। अनन्य भाव से अनन्य चित्त वाला कोई भी व्यक्ति नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करता है
नित्य निरंतर सतत भाव से, भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभ पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, आसान हूँ, उसके लिए नित्य युक्तस्य योगिना, जो योगी नित्य प्रति युक्त है, कनेक्ट है भगवान से। अब प्रश्न आता है कि भगवान से कनेक्ट होने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए 3 सोपान बड़े ही आवश्यक हैं, जिसको भगवान ये कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ये 3 मार्ग। सबसे पहले तो उस अद्वितीय असीम अनंत अगोचर सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर को आप उसके प्रति पूर्ण समर्पण करने वाले बने, यहीं से प्रारंभ होता है प्रणिपात। जब आप प्रणिपात करते हैं, केवल प्रणाम ही नहीं, ये एक समर्पण है। और मज़े की बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अहंकार समर्पण नहीं करने देता, अहंकार प्रणिपात भी नहीं करने देता। तो यदि आध्यात्मिक उन्नति को करना चाहते हैं, पहली शर्त यही है प्रणिपात करने वाले बन जाएं। उसके बाद में भगवान स्वयं ये कहते हैं, इसमें के बाद शुरू होता है परिप्रश्नेन। आपके अंदर जिज्ञासा भाव भी जागना चाहिए, जानने की इच्छा आपके हृदय में भी हो, आपके मन में भी हो, आपके चित्त में भी हो, पूर्ण भाव भावना से आप जानने के लिए, क्योंकि 2 ही चीज़ें हैं, जिज्ञासा और जिविषा, जिजीविषा। जिज्ञासा और जिजीविषा, ये 2 शब्द ऐसे हैं जिन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम दुनिया में हैं, हमारे अंदर जीने की कामना पूरी तरह से रहनी चाहिए, और जब तक हम हैं तब तक जानने की इच्छा भी निरंतर बनी रहनी चाहिए। तो जिनके जीवन के अंदर परिप्रश्नेन जिज्ञासा भाव है, तो वे लोग अपनी आध्यात्मिक प्रगति निश्चित रूप से कर सकते हैं। तीसरा शब्द है सेवया। आध्यात्मिक उन्नति के लिए निस्वार्थ सेवा, जिसको हम ये कहेंगे कि प्रतिदान में कुछ भी नहीं चाहिए। अगर हम वेदों की दृष्टि से देखें तो वहाँ पर भगवान ये कहते हैं, यजुर्वेद को आप पढ़िए, देहि में ददामि ते, कि पहले तुम मुझे दो तब मैं तुम्हें दूं। अब प्रश्न ये आता है कि भगवान क्यों मांग रहे हैं? धरती माता भी मांगती है कि पहले मुझे दो तो फिर मैं तुम्हें दूं। तो जब आप कुछ बीज बोते हैं तो अनेक गुना पृथ्वी उसको लौटाती है, क्योंकि देव जो है, देवो दानात्वा द्योतनात्वा दीपनात्वा, देवों की जो परिभाषा की गई वही तो परिभाषा है कि जो हमें द्योतित कर दें, हमारे जीवन को प्रदीप्त कर दें, और जो हमें कुछ दें तो बदले में वापस लौटाएं, क्योंकि या तो देवता लेते नहीं, और अगर लेते हैं तो देने के लिए लेते हैं। धरती को दिया जाता है, अनेक गुना बढ़ा करके वापस कर देती है। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से देने की कामना करे और प्रतिदान में कुछ चाहे नहीं, उसे सेवा कहा जाएगा। आध्यात्मिक प्रगति के लिए 3 रूप जरूरी हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे लिए अगर तुम चाहते हो कि मैं सुलभ हूँ तो उसके लिए एक श्लोक और देख लीजिए, जहाँ पर भगवान ये कहते हैं कि कहाँ बैठो, कैसे बैठो, किस तरह से ध्यान करो। यद्यपि आप 6ठा अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ इस तरह से एक श्रृंखला मिल जाएगी। आसन कैसा होना चाहिए, किस तरह से आप ध्यान लगाएं, कैसे भगवान की शरण में जाएं। लेकिन एक श्लोक और देखें आप, योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। अब यहाँ भी आप ध्यान दीजिए, भगवान ये कहते हैं कि मैं सुलभ हो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आपकी एक भूमिका जीवन में होनी चाहिए।
भूमिका क्या? योगी युंजीत सततम आत्मानम। यहाँ भी सतत शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि निरंतरता व्यक्ति के जीवन में पूर्णता लेकर आती है। प्रैक्टिस व्यक्ति को परफेक्शन देती है, लेकिन किस में? ये याद रख लेना चाहिए कि अगर बुराई की प्रैक्टिस करते हैं तो बुराई में ही परफेक्शन आ जाएगी, और अगर अच्छाई में आप लगातार प्रयास करते हैं तो फिर आप अच्छाई में परफेक्शन लेकर आ जाएंगे। भगवान के प्रति आपका निरंतर अभ्यास उसके लिए आवश्यक है। युंजीत सततम आत्मानम, निरंतर अपने आप को भगवान के प्रति कनेक्ट करते रहिए। कहाँ? युंजीत सततम आत्मानम, स्वयं को भगवान से जोड़ें। निराशी अपरिग्रह शब्द का प्रयोग तो किया है, लेकिन उससे पहले कुछ शब्द और ध्यान देने के। एकाकी, अकेले होकर। रहसी स्थिता, इस शब्द पर भी ध्यान दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं देख रहा था कि पाठ करने में बहुत ही पटु और पारंगत हो गए हैं, और कुछ लोगों ने अनुवाद भी किया, मराठी में किया, तो बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए ये बहुत आनंद का विषय है कि दूसरी भाषा में भी अनुवाद किया है और अच्छे से किया है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि गीता घर घर में आए, हर जन में आए, हर मन में आए। गीता के प्रति माथा टेकने वाले भी बने और हृदय में बैठाने वाले भी बने हम लोग। लेकिन गीता को समझें भी सही, क्योंकि गीता वो है जो कायरता को वीरता में बदल दे, विषाद को प्रसाद में बदल दे, मरण धर्मा को अमृत संदेश देकर अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए उत्सुक कर दे, और जो पलायन को जागरण में बदल दे, वो ग्रंथ ही गीता है। क्योंकि जहाँ ज्ञान भी है, जहाँ आहार विद्या भी है, स्वास्थ्य विद्या भी है, आरोग्य विद्या भी है, यज्ञ विद्या भी है, कर्म विद्या भी है, ध्यान विद्या भी गीता में है। जीवन में उत्थान के लिए जो संदेश मिलने चाहिए वो भी गीता में है। लोक सुधारने की विद्या भी है, जन्म सुधारने की विद्या गीता में है, मरण सुधारने की विद्या भी गीता में ही है। इसलिए इतना कुछ जहाँ है, तो वहाँ भगवान ने खुद को पाने के लिए सरल मार्ग भी बताया। तो वो कहते हैं निरंतर स्वयं को जोड़िए, रहसी स्थित, एकांत में बैठना, अकेले होकर बैठना। एकाकी, अकेले होकर बैठे। एकाकी यह चित्तात्मा, तुम अकेले होकर बैठिए, रहसी स्थित, एकांत में बैठिए। अब अगर वेदों को लेकर चलें, क्योंकि मुझे बहुत आनंद मिलता है कि जब मैं किसी ऐसे विद्वान को देखता हूँ कि जो सभी और जिनका ध्यान हो, और वेदों तक लोगों का ध्यान बहुत कम जाता है, क्योंकि वेद हैं, उपवेद हैं, वेदांग हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हमारे सूत्र ग्रंथ हैं, नीति ग्रंथ हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमारे गीता है, हमारे पुराण हैं, 18 पुराण, 18 उपपुराण हैं, 86 के लगभग हमारे स्मृति ग्रंथ हैं, और संत वाणी है। हम लोगों का गीता भी, भगवान की तो एक ही गीता में तो कहा करता हूँ कि पूरे संसार में अगर गंगा एक है, हिमालय एक है, तो पूरे संसार में गीता भी एक है, दूसरी गीता है ही नहीं, भले ही नाम कितने भी हों। तो ऐसी स्थिति में हमें ये बात जरूर ध्यान रख लेना चाहिए कि गीता को समझें भी सही, और गीता में जो संदेश दिए गए हैं उनको भी पकड़ें। क्योंकि गीता जब ये समझाती है कि यहाँ जो भी कुछ तुम्हें मिला है यहीं के लिए मिला, और यहीं छोड़ जाने के लिए मिला। तुम्हारे साथ जो कुछ जा सकता है, वो कौन सी चीज़ जा सकती है, वो विद्या भी हम गीता में ही प्राप्त करते हैं। तो भगवान ने अपने प्राप्ति के लिए भी मार्ग, सुगम मार्ग दर्शाया कि तुम एकांत में बैठना, अकेले होकर बैठना। वेदों में इसके लिए मंत्र है, क्योंकि मैं स्वामी जी को देखता हूँ ना, वेद पर इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो इसको देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि मैंने तो वेदों पर भी काम किया है, उपनिषदों पर काम किया है, और जब गीता के ऊपर हम लोगों ने शुरुआत की तो सबसे पहले मैंने एक बात कही थी कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ गीता पर कहा, बहुत कुछ भाष्य हुए, तो एक मैं क्यों?
तो मैंने कहा था कि शिव जी की पिंडी पर बहुत सारे फूल चढ़े होते हैं, तब भी हमारी इच्छा होती है एक फूल मेरी तरफ से भी चढ़ाया जाए, तो मैं भी भगवान पर एक पुष्प अर्पित कर रहा हूँ, वो भी अपनी दृष्टि से। तो मुझे उस भाव को कहते हुए बहुत आनंद हुआ। वो एक समय था जब GTV पर हम लोगों का 7 बजे कार्यक्रम आया करता था, और मेरे सामने हमने एक मंदिर बनवाया था, राधा माधव मंदिर, और वो भी दिल्ली के यमुना तट पर कृष्ण नगर में, और वहाँ पर कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं था। तो उस समय मेरे मन में आया कि यहाँ बैठ कर के जो चर्चा होनी चाहिए कृष्ण भगवान की होनी चाहिए, और कृष्ण भगवान की गीता का संदेश ही लोगों तक पहुँचना चाहिए। उस समय ये बात आई थी कि 18 दिनों में आप जो है चर्चा कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि 18 महापर्वों के बीच में गीता के 18 अध्याय जिस तरह से पूरे वन के अंदर एक सुंदर सा उद्यान भगवान श्री कृष्ण ने जगा दिया। 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी, 18 दिन युद्ध हुआ था, 18 महारथी लड़े थे, 18 का बड़ा महत्व। तो मेरे से कहा गया कि 18 दिन आप यहाँ बैठ करके चर्चा करें तो ज़्यादा आनंद होगा। हम लोगों ने शुरुआत की, और आश्चर्यजनक बात यह हुई कि 80 से लेके लगभग 84 दिन वहाँ बैठ के चर्चा करने का अवसर मिला। और मैंने ये महसूस किया कि दुनिया के कोने कोने में लोगों के मन में भगवान कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा है वो तो है ही है, गीता के प्रति अगाध श्रद्धा है। बस समस्या वही है कि बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। लेकिन यहाँ स्वामी जी को मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने दास्ता प्रारंभ कर दी है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं मेरी ओर से। और स्वामी जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, और जो योग्य लोग आपको मिले हैं स्वामी जी, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो आपके हृदय के भाव को समझ रहे हैं, और किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है, कोई और तरह की कोई भावना नहीं है। एक सद्भावना के साथ में गीता के महान संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत अच्छे प्रेमी जनों का संगठन आपके साथ खड़ा हुआ है। सब मेरी ओर से बधाई स्वीकार करें, बहुत बहुत अभिनंदन, और परमात्मा कृपा करे कि ये मशाल जलती रहे, ये दीप इसी तरह से जलता रहे। अग्नि ना अग्नि में समिध्यते, अग्नि से अग्नि जागृत होती है, और वो अग्नि स्वामी जी के रूप में मैं सामने देख रहा हूँ। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, फिर मिलना होगा, और स्वामी जी के लिए मैं आ ही रहा हूँ, क्योंकि वो दिन भी हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे लिए स्वामी जी 3 बार आए, मैं सोचता हूँ मुझे भी कम से कम 3 बार तो करना ही पड़ेगा। एक बार तो अब आ गया हूँ दूसरी बार स्वामी जी के सामने आलंदी में आऊँगा, और तीसरी बार भी, क्योंकि जैसे स्वामी जी ने किया है उसका भी मुझे पूरा ध्यान रहेगा। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम टीचर। हम लोग अभिभूत है, आनंदित है, आलोकित है, उत्साहित है। आपके द्वारा दिए गए इन अभिनंदन के शब्दों ने हम लोगों का जोश ऐसा बढ़ाया है कि हम लोग बिना थके बिना रुके चलते रहेंगे। आपके दर्शन का भी लाभ आनंदी में हो रहा है। स्वामी जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी उनके बालकों ने वहां पर एक आयोजन किया है, और उस आयोजन का नाम है गीता भक्ति अमृत महोत्सव। 75 वर्ष के स्वामी जी हो रहे हैं, और हम लोग भी अमृत महोत्सव गीता भक्ति का मना रहे हैं। लाखों लोग इस कार्यक्रम में पधारने वाले हैं, और आपके दर्शन का लाभ हम लोगों को होने वाला है। ये वार्ता हम सब लोगों के लिए अत्यंत सुखद है। आप हमारे साथ बने रहे, हमें आशीष प्रदान करते रहे, मार्गदर्शन देते रहे, और देखिएगा ये धर्म ध्वजा निरंतर हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। आइए समापन की ओर चलते हैं।
चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरन रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करहु कलेस विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र औ ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर पल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हाकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवै महावीर जब नाम सुनावै नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावै मन क्रम वचन ध्यान जो लावै सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटई मिटई सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर गोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय।